तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि आप अपना फेसबुक पर अगर एड्स चलाना चाहते हैं तो कैसे उनको सेटअप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे किस चीज़ का क्या यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कौन सा स्टेप का किस जगह पर उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके एड्स चलाने की। मैंने इस वीडियो में ये कवर नहीं किया है कि आप अपना एड अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एड अकाउंट सेटअप करना है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने का कि अगर आपको अपना एड अकाउंट सेटअप करना है फेसबुक के लिए तो ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब आप अपना ऐड अकाउंट सेटअप कर लेते हैं तो आपका जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मेरे इसमें कुछ पुराने ऐड्स हैं तो इस वजह से आपको लग रहा है, नहीं है तो अगर आपके ऐड्स नहीं होते तो ऊपर का आपको स्क्रीन इस तरीके का दिखेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका स्क्रीन का मतलब होता है कैंपेन। ये आपका कैंपेन का सेक्शन है। ये एड सेट्स, ये होते हैं एड्स। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम अपना एड्स बनाएंगे तो उसमें कैंपेन, एड सेट्स, एड, ये सब सारी चीज़ें हम समझ लेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, और ये कैंपेन से रिलेटेड, आपके एड से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी ऑडियंस, बिलिंग, पेमेंट, एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स, टूल्स, बाकी सब। मैं एक इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप अपना एड अकाउंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं, या आप अपना एड मैनेजर किस तरीके से स्टडी करें, अपने एड्स कैसे एनालाइज करें। तो अभी लेकिन आज के लिए हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि जब अगर आपको एड्स बनाने हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको शुरुआत में क्या करना है, सबसे पहले आप क्रिएट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास आते हैं 4-5 ऑप्शंस में आपको दिखाते हैं कि आपको किस टाइप का आपका कैंपेन, मतलब अगर कैंपेन मतलब एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास 5 तरीके के प्रोडक्ट हैं, या आपके पास 10 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं, 10 SKU हैं या 15 SKU हैं, जितने भी टाइप के प्रोडक्ट हैं, आप एक प्रोडक्ट का एक कैंपेन बनाइए और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एड्स कर सकते हैं आप, उसी प्रोडक्ट के डिफरेंट तरीके के एड्स। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल तरीके के एड सेट्स और एड्स हो सकते हैं। अब एड सेट क्या होता है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, और एड्स भी क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव में पहला आता है अवेयरनेस। क्या आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अपने जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको सिर्फ अपने ब्रांड की विजुअलिटी, या आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कि ब्रांड आपका है या आपका ब्रांड इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट बेचता है। ट्रैफिक ये जनरली अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आना है उस टाइम पे यूज़ होता है कि आपका मोटिव है कि मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, केवल कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर आएँ और वेबसाइट को देखें। ये मेरा गोल है। उसके बाद कन्वर्ट होना नहीं होना वो मैं अपने आप देखूंगा, लेकिन मैं फेसबुक एड्स के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पर लेकर आना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ है एंगेजमेंट माने जैसे मैंने कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि मेरी ये ओपनिंग हो रही है या मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, और वहाँ पे मुझे चाहिए कि वो मेरा जो ऐड के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उस पर लोग कमेंट्स करें, उस पर लोग लाइक करें, शेयर करें उसको। इस टाइप का मुझे इंगेजमेंट वाला ऐड करना है। फिर आता है लीड्स, कि यार मेरा ज्वेलरी का काम है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए अपने बिज़नेस के लिए। मेरे को कन्वर्जन शायद नहीं मिलेंगे, जैसे B2B बिजनेसेस जितने होते हैं वो मेजरली लीड्स पर काम करते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए। फिर आता है ऐप प्रमोशन। अगर आपका ऐप वाला बिजनेस है, अगर आपकी ऐप है बिजनेस की और आपको वो प्रमोट करनी है तो आता है ऐप प्रमोशन। फिर आता है सेल्स, डायरेक्ट सेल्स, यानी कि अगर आपको आपका मान लीजिए किराने का सामान की दुकान है, आपको डायरेक्टली सामान सेल करना है तो आता है आपका सेल्स। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एड्स रन करने का, वो आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे डिसाइड करती हूँ कि मुझे ट्रैफिक लेकर आना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब इसमें आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसमें एक आता है रेकमेंडेड सेटिंग्स, एक आता है मैनुअल सेटअप। रेकमेंडेड सेटिंग्स में वो सब कुछ अपने आप करते हैं, फेसबुक सब कुछ अपने आप करता है, लेकिन मैं आपको फिर भी प्रेफर करूँगी, मैं आपको मैनुअल सेटअप के थ्रू जाऊँगी और सारी चीज़ें एक एक करके समझाऊंगी और बताऊँगी कि क्या चीज़ कब कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो हम मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के थ्रू जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आ गया आपका कैंपेन का नाम। अब यहाँ पे आप कैंपेन का नाम डाल सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट 1, ठीक है, आप प्रोडक्ट 1 यहाँ पर डालिए, और उसके बाद आप इसमें कर सकते हैं प्रोडक्ट 1 नाम के बाद आप इसमें ट्रैफिक, इसके बाद आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आप जब भी ऐड का कैंपेन का नाम देके आपको समझ में आ जाए कि वो मेरा ये कैंपेन है। इसमें आप जिस भी डेट के लिए आप लिख रहे हैं वो आप इसका कैंपेन नाम डाल सकते हैं। ठीक है,
अगर बाई चांस आपकी जो बिज़नेस है वो कोई भी इस टाइप की कैटेगरी में है, अगर आप लोन्स देने का काम करते हैं या जॉब प्रोवाइड कराते हैं या आपकी प्रॉपर्टी लिस्टिंग, इंश्योरेंस, मॉर्गेज का काम है, तो आपको अपनी जो कैटेगरी है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है यहाँ पर। ये फेसबुक का एक मैंडेट है। अगर आपका ऐसा नहीं है बिज़नेस तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आते हैं, ठीक है। अब जैसे अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पे दिखाता है A/B टेस्ट और फिर दिखाता है एडवांटेज कैंपेन बजट। तो शुरुआत में जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम A/B टेस्ट में जाएंगे बट बाद में हम इसके बारे में भी एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे कि इनका क्या यूज़ होता है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कब इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बट जब अगर आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं एड्स के साथ तो अभी इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बेसिक समझेंगे। आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आता है एड सेट। एक कैंपेन के अंदर आप डिफरेंट एड सेट करा सकते हैं। एड सेट का मेनली काम होता है आपकी जो ऑडियंस है वो डिफाइन करना कि आप मल्टीपल टाइप की ऑडियंस एक ही कैंपेन के अंदर डिफरेंट टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये आया एड सेट नेम। अब जैसे ही हमने डाला था तो जनरली प्रेफर करना चाहिए सिमिलर ही रखें, ये ट्रैफिक डेट, और मैं भी यहाँ पे कैंपेन नेम इसमें इंटरेस्ट डाल देती हूँ। मैं भी आपको इसका मतलब भी समझाऊंगी, ठीक है। अब नीचे कन्वर्जन क्या कैलकुलेट करेगा फेसबुक, बेसिकली फेसबुक कब मानेगा कि आपका कन्वर्जन हो गया है। आप जब वो आपकी वेबसाइट पर भेजेगा आपकी ट्रैफिक को, आपको उसको ऐप पर भेजना है, मैसेजिंग ऐप पर भेजना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भेजना है या कॉल्स चाहिए, तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है कि वो कन्वर्जन आपको कहाँ पर चाहिए, वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जहाँ पर भी। तो मैं अभी के लिए इसमें वेबसाइट डाल देती हूँ, ठीक है। अब नीचे आता है परफॉर्मेंस गोल क्या है। इसमें आपके 3-4 ऑप्शन आते हैं। ट्रैफिक गोल का पहला ऑप्शन आ रहा है आप में मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, यानी कि मेरे वेबसाइट के जितने भी पेज व्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा आता है सबसे ज़्यादा लिंक क्लिक्स, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग मेरे ऐड पर क्लिक करें, ये मेरा गोल है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कन्वर्सेशन, नंबर ऑफ इंप्रेशंस, डेली यूनिक रीच, ये जनरली रिलेटेड होता है जब अगर आप इंगेजमेंट टाइप के या अवेयरनेस टाइप की कैंपेन कर रहे हैं। ट्रैफिक कैंपेन में आपको या तो आप लिंक क्लिक्स, हाईएस्ट लिंक क्लिक्स या फिर लैंडिंग पेज यूज़, दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक कैंपेन इन जनरल या तो आपके बिजनेस के लिए, जनरली लोकल स्मॉल बिजनेसेस के लिए, या तो ट्रैफिक कैंपेन अच्छा होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आने के लिए, आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने के लिए आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका ब्रांड क्या है, या फिर आप सीधा ही सेल्स वाले जिसमें आपको एक्चुअल कन्वर्जन्स मिलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके आपके डायरेक्टली आ रहे हैं। आप इन दोनों कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव में से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है यहाँ पर हमने वेबसाइट सिलेक्ट कर लिया। अब ये डायनामिक क्रिएटिव की बात आती है। डायनामिक क्रिएटिव का मतलब होता है इसमें आप फेसबुक जो है आपको सिर्फ कुछ एड्स देने होते हैं। फेसबुक अपने आप डिसाइड करता है कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी लगेगी, हमने इसको ऐड कर दिया। अब आते हैं नीचे बात, अब आती है बात डेली बजट की। अब इसमें आपके पास ना बजट में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि लिमिटेड बजट, लिमिटेड टाइम, लाइफ टाइम बजट, कि यार मेरे को शेड्यूल करना है कि मुझे 1 हफ्ते के लिए कैंपेन चलाना है और मुझे इतने ही पैसे लगाने हैं पूरे 1 हफ्ते में। तो आप लाइफ टाइम बजट पे क्लिक करके आप लिख सकते हैं कि भाई मेरे को 1000 रुपये 7 दिन में लगाने हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट, एंड डेट आप कर दो और उसके बाद आप ये बोलो, स्टार्ट डेट और एंड डेट आप सिलेक्ट कर लो और उसके बाद आप इसमें टोटल बजट लगा दो। सपोज आपने लगाया 5000 का, आपका टोटल बजट हो गया, ठीक है। और ये अब ये जैसे इसमें 6 जून से 6 जुलाई पहले से लिखा हुआ था तो मैं इसमें चेंज नहीं किया कुछ भी। तो ये पूरे 1 महीने में 5000 रुपये खर्च करेगा, दैट्स इट। ये हो गया आपका लाइफ टाइम बजट। एक होता है डेली बजट कि मुझे डेली 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये रोज़ के लगाने हैं, तो मैं वो लगा लेता हूँ। इसमें आप चाहें तो एंड डेट लगा सकते हैं, चाहे तो एंड डेट नहीं लगाना तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप नहीं लगा के रखेंगे तो बेहतर रहता है क्योंकि आप बंद तो कभी भी कर सकते हैं ऐड को ना। और उसके बाद आता है फिर स्टार्ट डेट। अगर आपको आज से नहीं 4 दिन बाद से शुरू करना है तो आप उसमें स्टार्ट डेट भी डाल सकते हैं और टाइम। अब आता है ऑडियंस कंट्रोल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऐड का। अब ऑडियंस में क्या होता है, ऑडियंस में डिफॉल्ट फेसबुक जो है जिस भी शहर में या जिस भी देश में रह रहे होते हैं वहाँ का ये डिफॉल्ट लेता है कि इसने अभी ओवरऑल इंडिया लिया हुआ है। लेकिन आपको आपके बिज़नेस के हिसाब से लोगों को टारगेट करना है ना। आपको अगर आपका ये है कि नहीं मेरे को पूरे इंडिया में अपना ऐड चलाना है, जो भी है जिसको भी है, कोई मुझे नीश टारगेटिंग नहीं करनी कि यार सिर्फ इंटरेस्टेड लोग ही मेरे ऐड को देखें, मेरे ब्रांड के बारे में सबको पता चलना चाहिए, जो जनरली ब्रांड अवेयरनेस या ब्रांड कैंपेन्स जो होते हैं उसमें यूज़ होता है। अगर वैसा है तो आप ओपन टारगेटिंग इसको मतलब ओवरऑल कोई भी इसमें अगर टारगेटिंग फिल्टर नहीं है तो उसको ओपन टारगेटिंग भी बोलते हैं, अगर आप अक्रॉस इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड कर रहे हैं तो। बट अगर स्पेसिफिक आप अपनी बिज़नेस सेल्स के हिसाब से कर रहे हैं या ऑनलाइन बेचने के हिसाब से कर रहे हैं तो आप प्रेफर कीजिए जो आपकी
टारगेटेड ऑडियंस है, जो भी आपके लोग हैं जो इंटरेस्टेड होंगे आपके प्रोडक्ट खरीदने में, उस टाइप के लोग। अब वो लोकेशन वाइज भी हो सकता है कि जी मेरे को सिर्फ दिल्ली में बेचना है, मेरे को सिर्फ बैंगलोर में बेचना है, मेरे को सिर्फ कोलकाता में, मेरे को इंदौर में, इधर ही बेचना है। या ये हो सकता है कि अक्रॉस इंडिया में कहीं पर भी बेच सकता हूँ, बट ऐसे ही लोग मेरे को टारगेट करने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इंडिया रखते हैं, लेकिन अब ये देखते हैं कि इंडिया के साथ साथ मेरे को कुछ टाइप के लोग चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, ये देखिए। अब यहाँ पे इंडिया तो हमको दिख रहा है, ये एज इसने दिखा रखा है, एज 18 to 65। तो आप इसमें एज चेंज कर सकते हैं। आप सपोज आपको 18 to 50 करना है, तो आप ये 18 to 50 कर सकते हैं। आपको जेंडर चेंज करना है कि आपको सिर्फ फीमेल प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो फीमेल को सिर्फ टारगेट करना है, मेन को करना है, ये दोनों करना है, तो दोनों को कर सकते हैं। अब ये आती है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी। तो आज मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ वो एक स्टेशनरी शॉप का ले रही हूँ, तो जो मैं ऐड भी बनाएंगे वो स्टेशनरी शॉप के हिसाब से बनाएंगे। तो अब स्टेशनरी का जो सामान होता है उसके कौन ग्राहक हो सकते हैं, कौन कस्टमर हो सकते हैं, या तो बच्चे होंगे, या बच्चों के मम्मी पापा होंगे, या जो लोग अभी कॉलेज में हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिए जो एज ग्रुप लेते हैं, अब उसके लिए हम एज ग्रुप लेने वाले हैं। चलिए काम करते हैं। एक्चुअली 18 भी नहीं, हम और थोड़ा यंग से कर लेते हैं, 13 से लेते हैं, क्योंकि पेंसिल, नोटबुक, शार्पनर, सारी चीज़ें तो आजकल सभी लोग देखते हैं। तो 13 से 25 की एज कैसे हम टारगेट ऑडियंस बना लेते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर आप 18 से कम की उम्र में जाएंगे ना, तो आपके पास डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन नहीं होते हैं। आप वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही फिल्टर टारगेटिंग होती है, आप उस टाइप के बच्चों को हर चीज़ का कंटेंट नहीं दिखा सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए, आप 18 से 25 या 30 तक की ही ऑडियंस रखें और उसी को ऐड दिखाएं, ठीक है। तो अब जाते हैं हम इंटरेस्ट पे। अब कौन से टाइप के लोग जिनको होगा, तो हम पहले यहाँ पे स्टेशनरी टाइप करते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए देखो स्टेशनरी ऑफिस सप्लाई, स्टेशनरी ऑफिस, कौन जो लोग ने दिखाया है तो वो लोग इंटरेस्टेड होंगे। अब जैसे यहाँ पे आप स्टेशनरी ऑलरेडी टाइप कर रहे हैं, तो ये आपका रेलेवेंस आ गया, ठीक है। अब कौन, स्टूडेंट्स, कौन से लोग हैं, अब स्टूडेंट, एजुकेशन में जो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जो लोग स्टूडेंट एथलीट, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट यूनियन, फॉर्मूला स्टूडेंट, ये सब तो नहीं दिख रहा कुछ भी, ठीक है, इन सब में नहीं आएगा। जो लोग बुक रीडिंग के लिए जो दिखाते हैं अपना, बुक रीडिंग में भी कुछ नहीं आ रहा। जो लोगों का राइटिंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, दे आर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, जैसे ये पोइट्री जो लिखते हैं, इस टाइप, जो मतलब आप उस तरीके से सोचिए इंटरेस्ट ऑडियंस जो उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं तो यूज़ कर रही होगी किसी भी तरीके से। मतलब अगर कोई क्रिएटिव राइटिंग में कोई लिखता है, कोई शायर है, तो पेन का तो यूज़ करता ही होगा, करेक्ट। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने बात करी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को अगर हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचना है तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे ना ब्राउज़ कर सकते हो, जैसे आप डेमोग्राफिक्स में जाके एजुकेशन, इस तरीके से, ठीक है, अंडर ग्रेड ईयर्स, फिर फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, इंटरेस्ट पे जाकर आप इसमें देख सकते हो, आपको कुछ इसमें सेलेक्ट करना है तो फिर आप बिहेवियर देख सकते हो, लोग जो कर रहे हैं। ऐसे ही आप और जाके इसमें बिहेवियर में जाएंगे अगर आप, तो जैसे ट्रैवल के अंदर आप गए तो आप ये देख सकते हो, या फिर अगर आप परचेज बिहेवियर पे गए, इंगेज शॉपर्स, ठीक है, डिजिटल एक्टिविटी, आप देख सकते हो कि जो भी लोग आपके उसमें कैटेगरी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो उसमें, ठीक है। अभी के लिए हमने इतने लोग सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। अब बात आती है प्लेसमेंट्स की। अब प्लेसमेंट्स जनरली वो होता है कि ये अपने आप से रेकमेंडेड जितने प्लेसमेंट्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक में बीच में फीड में चलते चलते दिख जाता है, साइड में दिख जाता है, इंस्टाग्राम की रील पे दिखता है, इंस्टाग्राम की फीड पे दिखता है, फेसबुक की रील पे दिखता है, तो ये सारे जो प्लेसमेंट्स बोलते हैं इनको कि कहाँ कहाँ ऐड दिखता है, तो आप इसको ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहने दे सकते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पर जाएंगे। अभी आता है ऐड नेम। अब आप एक पर्टिकुलर कि यार ये इंटरेस्ट का, मैंने इंटरेस्ट बेस्ड जो टारगेटिंग की है, इसके लिए मुझे 3-4 टाइप की एड्स बनाने हैं, तो मैं अभी आपको एक ऐड बना के दिखाती हूँ। तो अभी हम इसमें सेम ही नाम रखेंगे, फिर से प्रोडक्ट 1, ट्रैफिक, डेट, इंटरेस्ट, ऐड 1, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे, ये मेरा एक पुराना पेज है तो मैं उसमें बना रही हूँ, तो इसलिए वो आपका जो फेसबुक पेज होगा और इंस्टाग्राम अकाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपको सिंगल इमेज बनानी है, वीडियो डालनी है, कैरोसेल डालनी है। सिंगल इमेज क्या होती है, एक इमेज का ऐड होता है जिस पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ होता है। वीडियो मतलब वीडियो हम सबको पता है कैसी वीडियो ऐड। कैरोसेल मतलब कि 2 या 3, जब आप देखते होंगे लेफ्ट स्वाइप करते हैं 3-4 इमेजेस आती हैं, तो वो होता है कैरोसेल ऐड। ठीक है, तो अभी हम सिंगल इमेज से शुरू करते हैं। ठीक है, सिंगल इमेज पे आपने क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ पे जाएंगे हम सेलेक्ट इमेजेस पे, हम अकाउंट पर जाएंगे। ठीक है, अपलोड करेंगे। हमने मान लीजिए ये मैंने एक सैम्पल करी हुई है, तो मैं इस पर ओपन पे जाऊँगी और इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक ऐड हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने पहले डायनामिक किया हुआ था, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्टिमाइज फॉर ईच पर्सन लिखा हुआ गया। ठीक है, इसके बाद नीचे आता है प्राइमरी टेक्स्ट। ये होता है बेसिकली, अगर आपको प्राइमरी टेक्स्ट जो आप ऐड देखते हैं ना, उसके ऊपर एक हेडलाइन लिखी हुई आती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें आप बहुत सारे 3-4 तरीके के ऑप्शंस इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डालते हैं सपोज़ लिमिटेड टाइम ऑफर फ्लैट 40% ऑफ। ये ऊपर, ये ऐड के ऊपर दिखेगा। अब यहाँ पे ना देखिए, अब यहाँ पे आप ऐड प्रीव्यू पे राइट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। मैं आपको बाद में प्रीव्यू करके भी दिखाऊंगी किस तरीके से दिखता है, और अगर आपको देखना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपने कुछ बनाया उस हिसाब से आजकल AI की मदद से वो आपको ऑल टेक्स्ट वेरिएशन भी दे देते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप ले सकते हो, तो आप चाहें तो आप ये सारे ले लीजिए। ठीक है, आपने ये सारे लिए, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा आपके पास वेरिएशन होंगे उतने ही ज़्यादा आपके ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे दिख रहा है ये आपका। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो अपना ऐड का प्रीव्यू देख सकते हैं। और जब आप एक बार ऐड प्रीव्यू देख लें, आप सारी चीज़ें देख लें कि भाई मेरा ऐड ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, और उसके बाद सारा मेरा जो कंटेंट मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं है। जब आप एक बार सारी चीज़ें कंफर्म कर लें, मैंने जो वेबसाइट डाली है वो है कि नहीं है, उसके बाद आप सीधा जाके पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो एड्स हैं वो रन करना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप एड्स रन करना शुरू करेंगे, आपको आधे से पौने घंटे में उसका अप्रूवल, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं, बट जनरली आधे से 2 घंटे में आपका अप्रूवल आ जाता है और आपके एड्स रन होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप ये adsmanager.com.facebook.com पर जाकर आप अपने एड्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कैंपेन की परफॉर्मेंस, एड सेट की परफॉर्मेंस, ऐड की परफॉर्मेंस, आप उस तरीके से देख सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में कुछ और वीडियोस करने वाली हूँ जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि आप अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस कैसे पढ़ें, एड सेट की परफॉर्मेंस, ऐड की परफॉर्मेंस कैसे पढ़ें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जाने पहचानने वाले या जिस किसी को भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं वर्तिका सिंघल, एक IIM मोटिव ग्रेजुएट, आती रहूँगी आपके पास कुछ और नया कंटेंट, कुछ और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल वीडियोज़ लेकर। आप मुझे बताते रहिए कि आपको अपने बिजनेस में ऑनलाइन सेल करने से इन वीडियो से मदद हो रही है, नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो प्लीज़ बी फॉर बिजनेस चैनल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ और नई इन्फॉर्मेशन, कुछ और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक आप बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहें, बी फॉर बिजनेस चैनल के बाकी वीडियोस देखते रहें और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।